मुझे तो ऐसा लगता है ब्रह्मा जी ने इनके जैसे बनाने की बहुत कोशिश की, प्रयास किया, पर जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि ब्रह्मा जी बहुत भेदभाव करते हैं, तो राज्य में रहेंगे तो ज़्यादा लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे। मुझे लगता है त्यं ईर्षा बन आने दुराए, मुझे लगता है इसी वजह से ईर्ष्या के मारे ब्रह्मा जी ने ऐसा हिसाब किताब लगाया कि इनको वन में भेज दो, न लोग देखेंगे न लोग मेरे बारे में बात करेंगे कि बताओ किसी को कितना सुंदर बना देते हैं और किसी को ऐसा बना देते हैं। तो हर कोई अपने अपने विचार व्यक्त कर रहा। ऐसे ही देवर्षि नारद जी पार्वती जी के बारे में भी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया कि ऐसा सौंदर्य किसी अन्य स्त्री में कन्या में डालूं, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। इससे कह रहे हैं उन स्त्री रत्न को भोगने वाले महादेव जी का वैभव सर्वश्रेष्ठ है, उनके सामने तुम्हारा वैभव कम है। यह कहकर जलंधर से आज्ञा लेकर देवस्कार में चल दिया। दैत्यराज उनके रूप को सुनकर काम जोर से पीड़ित हो गया और भगवान नारायण की माया से मोहित होकर सिंहिका के पुत्र राहु को महादेव जी के पास दूत बनाकर भेज दिया। राहु चंद्रमा को अपने काले रंग से करके कृष्ण पक्ष सा करता कैलाश पर गया। नंदीश्वर से निवेदन करके वह महादेव जी के पास गया और कहने लगा, हे वृषभध्वज त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर जलंधर की आज्ञा सुनो। कहते मैं जलंधर के यहाँ से आया हूँ, सबसे पहले आप जलंधर की आज्ञा सुनो। अब आज्ञा क्या है? कह रहे कि तुम स्मशान में रहने वाले, मुंडमाला पहनने वाले, दिगंबर वेश धारण करने वाले, दिगंबर यानी जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हों, वस्त्र ही धारण करता हो, तो कहते हैं कि ये बताओ कि तुम्हें हिमालय की पुत्री कैसे प्राप्त होनी चाहिए? इसका अभिप्राय तुम्हारे में कोई योग्यता ऐसी है जो पार्वती जैसे सुंदरी को पत्नी बनाए बैठे हो? यही करे, आप बताओ तुम्हें ये कैसे मिलनी चाहिए, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है? मेरे स्वामी ने भेजा है संदेश ही, ये बताओ पहले मुझे। पार्वती करे कि समस्त रत्नों के स्वामी हमारे स्वामी जलंधर हैं और रत्नों में सर्वश्रेष्ठ रत्न तो पार्वती जी हैं, तो भला बताओ जो समस्त रत्नों के स्वामी हैं उनके पास ये रत्न होना चाहिए ना, आपके पास कैसे आया? अर्थात ये तुम्हारे योग्य नहीं है। देवर्षि ने कहा, राहु इस प्रकार कह ही रहा था कि महादेव जी की भवों से भयंकर शब्द करता हुआ एक पुरुष पैदा हुआ और उसका मुंह तथा जीभ ऐसी निकली हुई थी, ज्वाला में नेत्र, ऊपर को केश, सूखा सा शरीर। वह पुरुष राहु को खाने के लिए दौड़ा, तब राहु डर के मारे भागा। राहु को उसने बाहर पकड़ लिया और खाने लगा। तभी शिव जी ने उसे मना कर दिया, क्योंकि ये नीति नहीं है। जैसे भगवान राम के में चले आए थे ना राक्षस, रावण ने भेजा था कि वेश बदल कर जाओ और वहाँ देखना कैसे क्या है, यानी हमारे शत्रु के शक्ति का आकलन करना, जैसे पता करना ना कैसे क्या है, कितनी ताकत है उनकी सेना में, कितने कितने लोग हैं, कैसी व्यवस्था हमें करनी होगी। तो जब पता लग गया, पकड़े गए, तो जब पीटने लग गए सारे बंदर भालू, तो लक्ष्मण दया लाग यहाँ से तुरंत छुड़ाए। लक्ष्मण जी को दया आ गई, छुड़ा दिए, क्योंकि बेचारा विवश है, ये तो अपने बस में है नहीं, तो अपने स्वामी के बस में है, इसका काम है, इसको तो आना ही पड़ेगा। अगर मना कर दे वहाँ मारा जाएगा और आ गया तो हम मार दें, तो ये अच्छा नहीं होगा, ये तो दूत है, इसका तो ये काम है, इसकी तो नौकरी है, तो छुड़ा दिया। और जब वहाँ पर जाकर बताया तो रावण की और हिल गया, बताया महाराज जो आया था यहाँ उत्पाद इतना सारा नुकसान करके गया, वो तो वहाँ सबसे छोटा है, एक से एक वीर हैं, बस प्रभु आज्ञा नहीं दे रहे हैं, भेद लेने को भेजा था तो क्या हो गया। ऐसे यहाँ पर भी जैसे वहाँ पर प्राणों की रक्षा करी लक्ष्मण जी ने, ऐसे यहाँ पर भगवान शिव ने राहु के प्राणों की रक्षा करी। किससे? उस दिव्य पुरुष से, जो पुरुष भगवान शिव के क्रोध अग्नि से उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार उसने राहु को आकाश में ही छोड़ दिया, भगवान शिव के मना कर छोड़ दिया। महादेव जी से प्रार्थना की, प्रभु मुझे बहुत भूख लगी है, हे देवेश मैं क्या खाऊं? शिव जी बोले तुम जल्दी से अपने हाथ पैर के ही मांस को ग्रहण करो, भी भगवान की लीला है। अब इसी मुझे क्यों कहा, कुछ और दे सकते थे, अब वो कौन उनको बताए क्या दे सकते थे। प्रभु की कुछ ऐसी लीलाएं हैं जो कोई नहीं जान पाता, जहाँ ऐसी समस्याएं वहाँ हाथ जोड़ करके आगे बढ़ जाएं, नहीं तो वहीं बैठे रह जाएं। ये कौन सी बात हुई? ऐसी भी कई सुनने के बाद आते हैं हाँ कि ये क्या तरीका है, उनको कुछ और न बोलते, खाने को दे देना चाहिए था। तो प्रभु की लीला है अपना, वो कैसे क्या करते हैं
वही जाने, आज तक कोई जान नहीं पाया। तभी तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, प्रभु परम स्वतंत्र हैं। नहीं तो उनको उत्पन्न करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, अपने संकल्प मात्र से ही राहु क्या जलंधर क्या सब कुछ। लेकिन भगवान क्या करते हैं, जिस व्यक्ति ने परिश्रम किया है उसको उसके परिश्रम का फल वो देते हैं। चाहे दैत्य ही तपस्या करता है तो कहते वर मांग ले, उनको भी तो पता है वर मांगेगा और मैं इसको वर दे दूंगा तो बाद में उत्पात मचाएगा, पर कहते नहीं भाई तूने काम किया है तो तेरे को तो जो तेरा बनता है वो दूंगा ही दूंगा, और बाद में जब तू उसका दुरुपयोग करेगा फिर उसका भी देखूंगा क्या करना है। पर ऐसा नहीं, उन्हें पता ये व्यक्ति खराब करेगा तो उसकी मजदूरी नहीं देनी। जो भी करते हैं बड़े सुचारू रूप से करते हैं। शिव जी ने जब इस प्रकार से आदेश दिया, पुरुष ने हाथ पैर इत्यादि के मांस को ग्रहण कर लिया, केवल सिर ही उसका शेष रह गया। तब शिव जी उसे देख बड़े प्रसन्न हुए कि तू मेरी आज्ञा का तत्काल पालन किया। खुश क्यों हो गए, देखते नहीं व्यक्ति कितना, जैसे भगवान राम ने जब भगवान शिव जी की पूजा कर रहे थे तो कमल का पुष्प ही जो चढ़ा रहे थे गायब, जब देखो क्या करेंगे तो तुरंत कहते कमल कह राखे वो, तुरंत तत्काल याद आया कि मेरे को कहते नेत्रों, लोग कहते कमल के समान कहते हैं ना, तो कमल के समान नेत्र हैं तो और यहाँ कहाँ ढूंढने जाऊँ, तुरंत अपना बाण उठाया और कहा अपने नेत्र ही निकाल कर चढ़ा देता हूँ, कमल तो पूरे ही करने हैं। वो तत्काल हाथ पकड़ लिए कि मैं प्रसन्न हूँ। ऐसे रावण का भी है, सारे शीश काट काट कर चढ़ाता गया भगवान शिव को प्रसन्न करने। जब एक बचा वो भी जब लगा कि काट देगा तुरंत खड़े हो गए मैं प्रसन्न हूँ, और फिर उसके जो सिर कट गए तो वो भी जोड़ दिया। तो भगवान जी देखते हैं कि ऐसे झूठे हाथ लगा रहा कि काट दूंगा कि सच में काट देगा, तो जानते सच में काट देगा तो बचा देते हैं कि उनको सिर का क्या करना है, उनको तो भाव देखना है कि यह व्यक्ति कितना समर्पित है, बस समर्पण चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि बड़े प्रसन्न हुए शिव जी और बोले कि तेरा नाम कीर्तिमुख है, तू सदा मेरे द्वार पर रहा करेगा। उस दिन से कीर्तिमुख शिव जी के द्वार पर आने लगे। तो जो कीर्तिमुख का पहले पूजन नहीं करता उसकी पूजा उतनी फलदायी नहीं होती। उसके द्वारा फेंका हुआ राहु बर्बर स्थान में गिरा, जिससे वह पृथ्वी में बर्बर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राहु ने अपना दूसरा जन्म मानकर जलंधर से जाकर भगवान जी शिव जी के साथ जो भी कुछ हुआ था उसके साथ जो कुछ हुआ सारा कुछ जा करके बताया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण